सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है। सीबीएसई का एक लेटेस्ट सर्कुलर आ गया है और बहुत बड़ी जीत हो गई है आप सभी क्लास 10 12 स्टूडेंट्स की। आप लोग वो सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो अपने टर्म वन रिजल्ट से खुश नहीं थे, उन सभी स्टूडेंट्स को जस्टिस मिला है। सीबीएसई का एक नया तगड़ा नोटिस आ गया है, बड़ा तगड़ा आप कह सकते हो सर्कुलर आ गया है। ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं भी आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें क्या कुछ हुआ है। लेकिन गाइज, ये बड़ी विक्ट्री है और ये बड़ी विक्ट्री है आप सबके यूनिटी की। जहां कई सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि अपने मार्क्स को छोड़ दो, जो आ गया एडजस्ट कर लो, अब बर्दाश्त कर लो, टर्म 2 को फोकस करो। वहीं हम लोग ये बात कह रहे थे कि टर्म 2 पे फोकस करना है, नो डाउट फोकस करना है, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है ना, हमें करनी है कि जो टर्म 1 का मार्क्स है, आफ्टर ऑल हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपका तभी बनेगा जब टर्म 1 और टर्म 2 का मार्क्स ऐड होगा। तो गाइज, यहां पर बड़ा विक्ट्री आ गया है। सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको यहां पर देखो, सीबीएसई ने अपना नया सर्कुलर जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ये देखो यहां पे क्या सर्कुलर आया है। पहले आप वो चीज देख लीजिए जरा सा। ये देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आपका एक नया सर्कुलर आ गया है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। एक्सटेंशन मिल गया है गाइज आप लोगों का। जो आप लोगों के स्कूल वाले कह रहे थे ना कि हम नहीं सुनेंगे आप लोग का डिस्प्यूट जो है, अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, पैसे मांग रहे थे, ये सब चीजों पे ताला लग गया है। बड़ा चीज तो मतलब ये वीडियो गाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास में कह सकते हो एक लास्ट मौका है अपने मार्क्स बढ़वाने का। अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो ना, तो बस अब इसको छोड़ना नहीं, ठीक है? किसी की बात मत सुनना। आपको पता है हमारा चैनल लगातार सबसे फास्टेस्ट वे में सबसे ऑथेंटिक आपको अपडेट्स देता है, वो भी विद प्रूफ। तो देखो यहां पे सीबीएसई का नया सर्कुलर आ चुका है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ये आज का सर्कुलर है, अभी अभी का, ये जस्ट अभी अभी सर्कुलर आया है। और देखो इस सर्कुलर के अंदर में क्या आया है, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस जो नोटिस है इसको मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है? तो आप देखो यहां पर सीबीएसई ने जितने भी अपने जो एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, उनको ये लेटर लिखा है, सर्कुलर जारी किया है, मेल भेजा गया है और इसमें क्या कहा है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। देखो क्या हो रहा था ना, बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं थे, उनको कॉन्फिडेंस था भाई हमारे मार्क्स आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले परमिशन नहीं दे रहे थे और बहाना मिल गया था एक बड़ा चीज का। पहले देखो, मैं साथ साथ में आपको पढ़ के बताते भी जाता हूं। तो इसको देखो मैंने बड़ा कर दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। पूरा ध्यान देना और वीडियो को शेयर करना, लाइक इसी जगह पे करो, ये आपकी यूनिटी है। देखो यहां पे आप क्या लिखा है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू सर्कुलर नंबर इतना डेटेड 12 मार्च फॉर क्लास 10th एंड डेटेड 19th मार्च फॉर क्लास 12th। 12 और 19 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था सीबीएसई ने और उसमें कहा था कि अगर जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं, वो सहारा ले सकते हैं किसका, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का, है ना? और उसमें एक डेडलाइन भी दिया था कि जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको अप्लाई करना था 26 मार्च तक के अंदर में और क्लास 12th वाले बच्चों को अप्लाई करना था 31 मार्च तक में। लेकिन स्कूलों ने नहीं सुना, कईयों ने बहाना बना दिया, अपलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन देखो लास्ट में आपको जस्टिस मिल गया। अब जस्टिस क्या मिला, देखो यहां पे आपको साफ साफ कह दिया है कि इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय सम स्कूल्स दैट दे वर नॉट एबल टू अप्लाई। कुछ स्कूलों ने यह कहा है कि भाई अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एज अ स्पेशल मेजर सीबीएसई इज एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट। सीबीएसई ने स्पेशल मेजर करते हुए लास्ट डेट के डेट को एक्सटेंड कर दिया है टिल 20th अप्रैल, 20 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया है क्लास 10th और 12th दोनों वालों के लिए। देखो मैं भी कह रहा हूं कि दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th और जो 12th है ना, दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्लासेस के टर्म 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? अच्छा, इस जगह पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर टर्म 2 का फोकस कैसे करें, 20 दिन बचा है, ठीक है? तो हमें फोकस करना है। मैं इस जगह पे देखो एक सेकंड के लिए यहां से हट रहा हूं और सिर्फ पहले आपको एक बात बता रहा हूं, टर्म 2 के लिए क्या चाहिए बच्चों। देखो हड़बड़ाने से, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है। लगातार मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। आप देख रहे हो अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैथ्स का पूरा खाका दिया, ब्लूप्रिंट दिया, आप कैसे उसको पढ़ोगे, कहां से पढ़ना है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है, मैंने आपको सब कुछ बताया। इससे बड़ी चीज और क्या होगी। सुबह मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था, कल मैंने आपको साइंस का दिया, साइंस के 3 पार्ट्स में चैप्टर्स आपको दे चुका हूं, मतलब सब कुछ आपको अवेलेबल करा रहा हूं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कहा था सर जरा सा सैंपल पेपर मुझे बताइएगा, तो ओसवाल गुरुकुल का ये सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों ने कहा था, मैंने इस बुक को मंगवाया, इसे क्रॉस चेक किया,
ये जो 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना ओसवाल गुरुकुल का क्लास 10th टर्म 2 बहुत अच्छा है। आप लोगों ने ठीक ही कहा था, मैंने जब इसे खुद से मंगा के देखा तो मैं सेटिस्फाइड हूं। ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइंड। इस बुक की खासियत यह है कि एक बुक के अंदर में सारे चीजें मौजूद हैं, सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी, एबी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये फुल्ली सॉल्व्ड है। न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है ना वो भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है और आपको बहुत सारी चीजें इसमें पूरी तरह से आपको मिल रही हैं, जैसे कि क्वेश्चंस एज पर द न्यू एसक्यूपी पैटर्न, ठीक है। टर्म 2 का पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, मतलब सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, कुछ भी, मतलब जो चीज भी आप लो सब कुछ यहां पे मौजूद है। इवन आप यहां पर आपको क्या मिल रहा है, डिटेल्ड एक्सपर्ट सॉल्यूशन टू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल इस बुक के साथ जा सकते हो, आप लोग एकदम सही थे, आप इस बुक के साथ में जा सकते हो, अपने नियर बाई स्टोर से आप इसे ले लो, ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर। और नहीं तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, चॉइस आपका है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। तो टर्म 2 का डर यहां से खत्म, ठीक है, इसे ले लो। अब यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने कहा था, अब यहां पे बहुत बड़ा तगड़ा झाड़ पड़ा है। यहां पे इस पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़ना। पहले तो पॉइंट नंबर 1 पे हम आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे जब आप आते हो तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू रेज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 मे इन्फॉर्म हिज और स्कूल इन राइटिंग। तो पहला बात जो मैंने आपको दो वीडियो बना के दिया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। कि आपको एक लेटर लिखना है, नॉट लेटर सॉरी, एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल को, और उसमें अपना जो भी इशू है वो आप लिखो, भले ही आप 10th के हो 12th के हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब यहां पे दूसरा पॉइंट, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस, चलो, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। अब यहां देखो, अब यहां पे पॉइंट नंबर 2 है, स्कूल विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व एट द लेवल ऑफ द स्कूल। गौर करो, गौर करो, यहां पर स्कूल को प्रोसेस करना ही होगा स्टूडेंट के रिक्वेस्ट को। आप लोग जो बोल रहे थे ना स्कूल सपोर्ट नहीं कर रहा है, अरे ये सर्कुलर को उनको दिखाओ, प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ, अपने मम्मी पापा को ले जाओ और साथ में ले जाके दिखाओ, बोलो उनको कि भाई कैसे आप नहीं कीजिएगा, हाँ विशाल सर ने दिया है और ये रहा सब कुछ, वीडियो दिखा दो, मेरा कोई इशू नहीं है, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू पीपल। अब यहां पे देखो कि कह रहा है स्कूल को प्रोसेस करना होगा स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व्ड एट द लेवल ऑफ द स्कूल, द आउटकम विल बी कम्युनिकेटेड बाय द स्कूल टू द स्टूडेंट कंसर्न इन द राइटिंग। अगर स्कूल लेवल पे मामला सुलझाया जा सकता है तो स्कूल जो है वो स्टूडेंट को राइटिंग में देगा, लिखित में देगा। राइटिंग मतलब समझ रहे हो, लिखित में देगा, हाँ भाई आपका मामला ये है, आपका मामला सुलझ गया या ये हो गया या हम ये एक्शन ले रहे हैं, ये स्कूलों को करना है। पॉइंट नंबर 3 पे गौर कीजिए, इफ द डिस्प्यूट इज टू बी रिजॉल्व बाय द सीबीएसई, अगर डिस्प्यूट जो है, मामला जो है आपका मार्क्स का, अगर वो सीबीएसई उसे सॉल्व करेगी तो यहां पे इनका कहना है, ए रिपोर्ट कंबाइनिंग ऑल द डिस्प्यूट रिसीव्ड बाय द स्कूल्स मे बी अपलोडेड इन वन गो। एक बार में स्कूल में जितने भी डिस्प्यूट्स आएंगे, क्लास 10th के हो 12th के हो, जितने भी बच्चे कंप्लेन करेंगे उसको सबको एक जगह रख करके इन वन गो ऑन द स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन ऑन लिंक दिस एंड दिस। देखो ये लिंक नया जनरेट आपको देख लो, ये मिल रहा है, देख लो, देख लो, दिख रहा है ना, यहां से सीधा अपना एक बार में सारे बच्चों का भेजना है। ये कौन कह रहा है, सीबीएसई कह रहा है, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हेड, नीचे साइन दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऑथेंटिक अपडेट है बच्चों, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जल्दी से आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब यहां पॉइंट नंबर 4 जब आप देखते हो, इफ एनी स्कूल वाज नॉट एबल टू अपलोड देयर रिक्वेस्ट ऑन द पोर्टल अर्लियर। देखो स्कूल बहाने बना रहे थे ना, तो सीबीएसई ने भी वही खेल खेला। उन्होंने क्या कहा कि अगर स्कूल जो है वो अपना अपलोड नहीं कर रहा है उनके रिक्वेस्ट को, ठीक है, किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाया था बच्चों के रिक्वेस्ट को अपने पोर्टल पर, और इफ अपलोडेड ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, या कुछ ही बच्चों का आधा अधूरा इंफॉर्मेशन मान लो स्कूलों ने डाला था, क्योंकि स्कूल तो बहाना बना रहे हैं ना, तो अगर आधा अधूरा भी डाला था, मे अपलोड द कंप्लीट डिटेल्स ऑन द अबव सेड लिंक so that the dispute will be addressed by the CBSE as per process and norms। देखो तो क्या कहा सीबीएसई ने, क्या कहा इस लेटर के जरिए कि भाई आप लोग दोबारा से लिंक में भेजो, ये वाला लिंक, ये वाला, ठीक है, इस लिंक पे भेजो और हम
जो सीबीएसई जो है वो एज पर प्रोसेस, एज पर नॉर्म्स जो बच्चों का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। ये क्यों हुआ सुनवाई पता है? क्योंकि आप लोगों ने सही ढंग से बात उठाया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। अब यहां देखो पॉइंट नंबर 5 कह रहा है any school that has communicated to the CBSE on any email to the regional officer or CBSE headquarter is also required to upload their dispute within okay। मतलब अगर रीजनल ऑफिसर को बताया भी है स्कूलों ने तो भी उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही पड़ेगा। नो रिक्वेस्ट सेंट बाय द स्कूल और ऑन एनी ईमेल आईडी और एनी अदर प्लेटफॉर्म विल बी कंसिडर्ड बाय द CBSE। दूसरे ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है स्कूलों को, सीबीएसई का ऑफिशियल पे भेजना है। अब लास्ट में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनो एंड दिस इज योर विक्ट्री बच्चों। ऑल द स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो, देखो, द अबव सेड इंस्ट्रक्शन सो दैट ऑल डिस्प्यूट्स रेज्ड by the students schools may be resolved by the CBSE appropriately and within schedule। परसों का वीडियो देखो, मैंने कहा था ना प्रिंसिपल्स ने आवाज उठाई है मिलकर के आप लोगों के लिए। कई स्कूल जो अच्छे स्कूल्स हैं जिनको अपने बच्चों की चिंता थी उन्होंने मिलकर के, आप परसों का वीडियो देखो। यही चीज देखो साबित करता है कि कौन सा चैनल आपके साथ में खड़ा है, कौन सा चैनल ऑथेंटिक अपडेट्स देता है, कौन सा चैनल सिर्फ गाना गाते रहता है या जो सो करते रहता है। यहां पे हमारे चैनल में हम पूरी तरह से बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने में बल्कि आपको नोट्स, आपको स्टडी मटेरियल्स, आपको फ्री बुक्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो देख रहे हो, और ये रहा, आप देखो, ये रहा संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सिग्नेचर। तो गाइज ये बहुत 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 बड़ा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि क्या आप अपना मार्क्स भेज रहे हो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेसल के लिए। अगर नहीं भेज रहे हो और अगर आप खुश नहीं हो तो आप गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला। 20 अप्रैल तक के लिए डेट एक्सटेंड हो चुका है बच्चों, ठीक है। 20 अप्रैल तक के लिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। और क्या चाहिए, कर लो, जल्दी जाओ स्कूल में एप्लीकेशन कल ही लिख दो, ठीक है, और लिख के दो, ठीक है। और एक कॉपी जरूर रखना अपने पास में, ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन अभी शाम को सब्जेक्ट नोट्स आने वाले बाकी हैं तो उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।